हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू रिकैप में आपका स्वागत है। यह कहानी 1995 में शुरू होती है जब अमेरिका के ओरेगन स्टेट के दूर दराज पहाड़ियों में एक पैदल यात्री रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। स्थानीय लोग इस इलाके के जंगली जानवरों से जुड़ी एक रहस्यमयी बीमारी को माई इंगन ओदेगवान कहते हैं। एक दिन उसी जंगल में शिकार पर गए एक छोटे बच्चे ब्लेक लवेल और उसके सख्त पिता ग्रेडी को एक अजीब सा इंसान जैसा प्राणी दिखाई देता है। दोनों डरकर पेड़ों के ऊपर बने एक हंटिंग ब्लाइंड में छिप जाते हैं। ग्रेडी अपने दोस्त डैन कियल को इस प्राणी के बारे में बताता है, लेकिन डैन अपने बेटे डेरेक और ब्लेक की सुरक्षा के लिए इस पर शिकार करने से मना कर देता है। जब ब्लेक अपने पिता से पूछता है कि वो प्राणी क्या था, तो ग्रेडी बस इतना कहता है कि वो एक भालू था और फिर वे वहां से चले जाते हैं। 30 साल बाद ब्लेक अब सैन फ्रांसिस्को में अपनी पत्नी शार्लेट और बेटी जिंजर के साथ रहता है और एक लेखक के रूप में घर से काम करता है। अपने पिता की तरह वह भी गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, जिससे उसके वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहता है। एक दिन उसे अपने पिता ग्रेडी की मौत का प्रमाण पत्र और अपने बचपन के घर की चाबी मिलती है। वह तय करता है कि वह वहीं छुट्टियां बिताएगा ताकि अपनी शादीशुदा जिंदगी में आई दरारों को ठीक कर सके। रास्ता पूछते हुए उन्हें डेरेक मिलता है, जो उन्हें उनके पुराने घर तक छोड़ देता है। सूरज डूबने को होता है, तभी रास्ते में ब्लेक को वही पुराना डरावना प्राणी दिखता है जिससे वो बचपन में डरा था। घबराकर वह गाड़ी सड़क से उतार देता है। तभी वह प्राणी ब्लेक के हाथ पर हमला करता है और डेरेक की जान ले लेता है। ब्लेक किसी तरह अपनी पत्नी और बेटी को लेकर घर पहुंचता है, जनरेटर चालू करता है और दरवाजों को बंद कर देता है ताकि वो उन्हें उस राक्षस से बचा सके जो अब घर के चारों ओर कमजोरी तलाश रहा है। ब्लेक का घाव धीरे धीरे खराब होता जाता है और उसे अजीब लक्षण दिखने लगते हैं। दांत गिरने लगते हैं, पसीना बहुत आता है, आवाजें चुभने लगती हैं। जब वह दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है तो वही प्राणी पालतू जानवरों के दरवाजे से उसका पैर पकड़ लेता है और चोट पहुंचाता है। शार्लेट उस पर हथौड़े से वार कर किसी तरह ब्लेक को बचाती है। अब शार्लेट की चिंता और बढ़ जाती है क्योंकि ब्लेक ठीक से बोल भी नहीं पाता और उसकी हरकतें जानवर जैसी होती जा रही हैं। उसके दांतों की जगह अब नुकीले दांत उग आते हैं। रात में उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। उसकी त्वचा जलने लगती है और शरीर के अलग अलग हिस्सों में बाल उगने लगते हैं। अपने ही हाथ में दर्द से राहत पाने के लिए वह उसे चबाने लगता है, जो शार्लेट को और डरा देता है। शार्लेट एक पुराने ट्रक को देखकर उसे चालू कर लेती है, लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, वह राक्षस ट्रक की विंडशील्ड तोड़ देता है और वे भागकर पास के ग्रीन हाउस की छत पर जाकर छिप जाते हैं। ब्लेक अपनी पत्नी और बेटी को बचाने के लिए उन्हें घर की ओर भेजता है और खुद उल्टी दिशा में भाग जाता है ताकि वह राक्षस उसके पीछे आए। थोड़ी देर बाद ब्लेक वापस आता है। अब वह और भी ज्यादा बिगड़ चुका है। शरीर टेढ़ा मेढ़ा, चेहरे पर डरावनी झलक और हाथ में उसी राक्षस के हाथ की उंगलियां जो उसने चबा ली थी। वह शार्लेट और जिंजर की तरफ खतरनाक अंदाज में बढ़ता है, पर फिर खुद को रोकते हुए वह वहां से जाने की कोशिश करता है। तभी वह राक्षस फिर लौट आता है और उन पर हमला करता है। ब्लेक खुद को उस राक्षस के सामने खड़ा कर देता है और लड़ाई के दौरान उसका गला फाड़कर उसे मार देता है। जब वह उसके हाथ पर एक टैटू देखता है तो उसे पता चलता है कि वह राक्षस असल में उसके संक्रमित हो चुके पिता ग्रेडी थे। इस घटना के बाद ब्लेक खुद को बदलते हुए महसूस करता है। उसकी हड्डियां मुड़ने लगती हैं, नाखूनों की जगह पंजे उगने लगते हैं और उसकी नजर पूरी तरह से जानवर जैसी हो जाती है। अब वह पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुका है और अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। वह अपनी पत्नी और बेटे की ओर झपटता है और वे भागकर पास के एक खलिहान में छिप जाते हैं। ब्लेक भी खलिहान में घुस आता है और अंधेरे में धीरे धीरे उनके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वह शार्लेट द्वारा बिछाए गए एक जाल में फंस जाता है। अपने पैर को छुड़ाने के लिए वह उसे चबा डालता है और पीछा जारी रखता है। शार्लेट और जिंजर किसी तरह एक हंटिंग ब्लाइंड तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही सूरज उगता है, ब्लेक उनके पास पहुंचता है। शार्लेट उस पर बंदूक तान देती है क्योंकि उसे लगता है कि अब ब्लेक में इंसानियत नहीं बची, लेकिन जिंजर, जिसे ब्लेक पहले ही कह चुका था कि वह हमेशा उसके मन की बात समझ जाती है, अपनी मां को समझाती है कि पापा दर्द में हैं और मरना चाहते हैं। ब्लेक, शार्लेट और जिंजर एक आखिरी बार एक दूसरे को देखते हैं। फिर शार्लेट गोली चला देती है और ब्लेक की मौत हो जाती है। वे दोनों उसे गले लगाकर आखिरी बार प्यार जताते हैं और फिर उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं, जहां से उन्हें वो खूबसूरत घाटी दिखाई देती है जिसके बारे में ब्लेक ने अपने बचपन में बताया था।